एक बात पर कायम हूँ आप लोगों से सलाह मशवरा होने के बाद, कई कमेंट्स पाने के बाद, कि अगर सिंगर्स में कोई लीजेंड है और लीजेंड था और हमेशा लीजेंड के दर्जे से ऊपर रहेगा, तो वो थे आदरणीय मोहम्मद रफ़ी साहब, जो एक बेहतरीन सिंगर तो थे ही थे, लेकिन साथ में एक बेहतरीन अभिनेता भी थे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सिंगर तो आप जानते हैं उनको, लेकिन अभिनय उन्होंने किस पिक्चर में कर दिया। तो किसी भी मूवी में अभिनय तो उन्होंने नहीं करा, लेकिन कई एक अभिनेता ऐसे हैं जो ये कहते थे, ये मानते थे कि उनके अभिनय की परख मोहम्मद रफ़ी साहब को उनसे बेहतर थी, तभी वो इतना दिलनशी गाना गा सकते थे। शम्मी कपूर साहब, जो कि कपूर ख़ानदान के एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर थे, उन्होंने कई बेहतरीन पिक्चरों में अभिनय भी करा, जिनका कई एक बेहतरीन किस्सा ये है कि एन इवनिंग एक पेरिस उनकी तरफ से एक सुपरहिट मूवी थी, जो शर्मिला टैगोर जी के साथ उन्होंने करी थी। उस मूवी के गाने रिकॉर्ड होने के बाद सारे गानों को गौर से उन्होंने सुना, और सुनने के बाद जब उन्होंने एक्टिंग की तरफ रुझान करा, तो उन्होंने कहा कि मैं बार बार ये सोचता हूँ कि कोई शख्स मुझसे मिले बगैर, मेरी पसंद नापसंद को समझे बगैर, सिर्फ मेरे अभिनय क्षमता को देखते हुए ये कैसे सोच सकता है कि मैं इस गीत में इसी तरह से गाऊंगा और इसी तरह से अभिनय करूंगा। जो मेरा अभिनय है उसमें जिस तरह से गाने हिट है, उसमें मोहम्मद रफ़ी साहब का बहुत बड़ा योगदान है, ऐसा शम्मी कपूर साहब का कहना था। इसी से मिलता जुलता एक्शन हीरो धर्मेंद्र जी का कहना क्या है कि उन्होंने कहा है कि उनके कैरियर में जो भी सुपरहिट मूवीज़ हैं, वह कैरियर में जिस भी मुकाम पे हैं, वो मोहम्मद रफ़ी के गानों के बगैर संभव ही नहीं था। ये एक बहुत बड़ा आदर भाव है मोहम्मद रफ़ी के प्रति इन बड़े बड़े अभिनेताओं की तरफ से। ये तो हो गई अभिनय की बात, ये तो हो गई उनके गाने की बात, उनके गाने के जो कायल हैं उन अभिनेताओं की बात। पूरा समाज संसार उनके प्रति कायल है। लेकिन एक बेहतरीन किस्सा मुझे समझ में आया, तो मैंने कहा मैं एक बार आपसे फिर से शेयर करता हूँ कि उस दौर के सुपरहिट अभिनेता जितेंद्र जी एक बार एक गाना पिक्चराइज कर रहे थे अपनी मूवी का, जिसका नाम था दीदार यार। उनकी होम प्रोडक्शन मूवी थी। उस समय उस दौर में मोहम्मद रफ़ी साहब, जैसा कि खबरों से मैंने सुना है, मुझे पता नहीं है, कि शायद 4,000 रुपये फ़ीस चार्ज करते थे हर गाने के हिसाब से। लेकिन उनके समकालीन गायक 18 से 20,000 रुपये के आसपास चार्ज करते थे गाने के हिसाब से। तो दीदारे यार गाने में 2 सिंगर थे, मोहम्मद रफ़ी और शायद उनके साथ एक और एक उनके समकालीन गायक, उनका नाम यहाँ बताऊँगा नहीं आपको। क्या हुआ कि मोहम्मद रफ़ी के बारे में उनको पता नहीं था, उन्होंने सोचा कि 20,000 रुपये ही मैक्सिमम अमाउंट है। जितेंद्र जी ने उसी हिसाब से उस गाने के जितने भी सिंगर्स थे, छोटे बड़े, सबको 20,000 के अमाउंट के हिसाब से ही पेमेंट करी। जब मोहम्मद रफ़ी तक उनका ये गाने का अमाउंट पहुंचा, तो उन्होंने जब उसको देखा कि इसमें तो 16,000 रुपये ज़्यादा हैं, तो उनके जो बहनोई थे वो जितेंद्र जी के असिस्टेंट मैनेजर थे, सहायक प्रबंधक। तो उन्होंने क्या करा कि उसमें से 16,000 रुपये लिए और उसमें से उनको अतिरिक्त मानते हुए, ये सोचते हुए कि शायद ज़्यादा आ गए होंगे, अपने बहनोई साहब को दे दिए कि जितेंद्र जी को वापस कर दिए जाए। जब जितेंद्र जी के पास ये वापस पहुँचे पैसे, तो उन्होंने कहा भाई क्या बात होगी, कुछ कम रह गए क्या? तो उन्होंने कम नहीं रह गए साहब। उन्होंने कहा कि ये ज़्यादा है। उन्होंने सिर्फ अपनी फ़ीस ले ली है जो 4,000 रुपये। ये सुन के जितेंद्र जी को समझ में नहीं आया कि वो क्या बोले इतने महान सिंगर के बारे में। मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस समय मोहम्मद रफ़ी साहब ने 16,000 रुपये वापस करे, यानी कि 50, 60 या 70 का दशक होगा, उस समय अगर वो इसी अंदाज में वो पैसे लेते और फीस को बढ़ाते चले जाते ग्रेजुअली, तो मेरे ख्याल से उनकी की फाइनेंशियल हेल्थ आज क्या होती, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन जैसा कि कई किस्सों में बताया जा चुका है कि मोहम्मद रफ़ी एक निहायत ईमानदार इंसान और देवता पुरुष थे। इसका उदाहरण एक और मिलता है कि उस समय के बेहतरीन म्यूजिशियन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जिनके साथ उन्होंने कई बेहतरीन नगमे पेश करे भारतीय अपने सिनेमा को, वो कहते थे कि वो एक देवता तुल्य इंसान थे, लोगों के प्रति अच्छा काम कर देते थे, अपने घर में भी नहीं बजाते थे और खुश मिजाज रहते थे। सबकी मदद करने को हमेशा तैयार रहने वाले मोहम्मद रफ़ी ने कभी भी पैसे की चिंता नहीं करी। शायद यही वजह है उनकी आवाज़ इतनी पाक और साफ़ थी, शायद यही वजह है कि उनके गाने इतने पाक और साफ़ थे। इस अंदाज़ में उन्होंने गाने का एक एक नगमा उनका कर्णप्रिय है। मैं उनका डाई हार्ड फ़ैन हूँ, और मैं ये चाहूँगा कि अगर आपको ये किस्सा सुनने में अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।